वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जब अपने चरम पर था तभी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। असहयोग आंदोलन में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने यहां के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इस घटना से आहत महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन ने भारत के युवाओं को बहुत प्रेरित किया था। युवाओं को इस आंदोलन में आजाद भारत का सपना दिखाई दे रहा था, लेकिन जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ही ले लिया तो युवाओं में एक निराशा फैल गई। गांधी जी के फैसले के बाद कुछ युवा क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई और इसमें यह तय हुआ कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का समय आ चुका है। इन लोगों का अहिंसा के ऊपर से विश्वास उठ गया था और अब ये हिंसा में विश्वास करने लगे थे। इन्हें लगा कि अब हथियार उठाने होंगे। उस दौर में हथियार खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारियों की एक टीम ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी। बहुत हिम्मत का काम था ये। इन क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ के लिए निकली एक पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया और उसमें रखा अंग्रेजों का जो खजाना था उसे लूट लिया। सोचिए, अंग्रेजों का शासन है, उनकी पुलिस है और उसके बावजूद इन क्रांतिकारियों ने उन्हीं का खजाना लूट लिया। अंग्रेजों के खिलाफ उस समय का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था ये। जिस जगह पर इस ट्रेन को रोककर इसका खजाना लूटा गया था उस जगह का नाम काकोरी है, जो लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर है और आज भी इतिहास की किताबों में इसे काकोरी कांड के नाम से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। आपने भी हो सकता है अपने स्कूल या कॉलेज में इतिहास की किताबों में काकोरी कांड के बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों की इस वीरता को कांड कहा जाना चाहिए? हमें लगता है कि इसे कांड कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। काकोरी कांड कहकर नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि इस क्रांतिकारी घटना को काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। जी न्यूज की एक टीम उसी काकोरी स्टेशन पर पहुंची जहां राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने इस काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, आज से इसे काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन कहकर पुकारिए। ये रिपोर्टिंग आपको बताएगी कि देश को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी किस हद तक जाने के लिए तैयार थे और कितने बहादुर थे। ये काकोरी है। इसको याद किया जाता है उस साहस के लिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925 में यहीं पर भारतीयों से लूटा गया पैसा अंग्रेजी खजाने से क्रांतिकारियों ने वापस ले लिया था। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर काकोरी में मौजूद हूं। 9 अगस्त 1925 को इसी जगह से 4 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। ट्रेन एक्शन काकोरी में मात्र 4,601 रुपए ही भले ही क्यों ना लूटे हों, लेकिन उस एक काम ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया था कि भारत में अब अंग्रेजी हुकूमत की स्थिति बिगड़ रही है और आजादी के लिए भारत के क्रांतिकारी आगे आ रहे हैं। वर्ष 1922 में जब गोरखपुर के चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब देश के लोग निराश हो गए। आंदोलन वापस लेने से निराश हुए युवा क्रांतिकारियों ने एक पार्टी बनाई और तय किया कि वो अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाएंगे और हथियार खरीदने के लिए अंग्रेजों का खजाना ही इस्तेमाल करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी शचेंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की शाम सहारनपुर से लखनऊ आ रही पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में रोका और अंग्रेज सिपाहियों के कब्जे से खजाने में शामिल 4,601 रुपए लूट लिए।
रेलवे की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें काकोरी का ऐतिहासिक महत्व बताया गया है। इसमें लिखा है कि 10 सदस्यों ने काकोरी स्टेशन से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में प्रवेश किया। इस स्टेशन से चढ़े एक पैसेंजर ट्रेन जो कि सहारनपुर से आ रही थी और ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, राम प्रसाद बिस्मिल ने चेन खींच दिया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ भी इसी ट्रेन में थे। इन क्रांतिकारियों ने सरकारी धनराशि को अपने कब्जे में लेकर यह बताने की कोशिश की थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का वक्त आ गया है और जो ये क्रांतिकारी थे ये किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे। अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों को ही मिली चुनौती से वो परेशान हो गए। करीब 50 गिरफ्तारियां की गई। उसके बाद दिसंबर 1927 में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक भी बनाया गया है जो कि काकोरी रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर शहीदों का मंदिर भी है, क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की उस हुकूमत में ट्रेन से सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लिया था, उनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी। 4 जो शहीद हुए थे उन लोगों को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, श्री राम प्रसाद बिस्मिल और श्री अशफाक उल्ला खां, इन लोगों को 1927 दिसंबर में फांसी की सजा दे दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में पुलिस से लड़ते हुए वीरगति को प्रदान हो गए थे। अंग्रेजों के खजाने को लूटने की घटना को इतिहासकारों ने हमेशा काकोरी कांड कहा, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने इसमें बदलाव किया और इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम देकर शहीदों को सम्मान दिया है। काकोरी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही काकोरी शहीद स्मारक बनवाया गया है। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि क्रांतिकारियों और शहीदों को सम्मान दिया जाए। कांड शब्द एक अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता है और इसलिए शहीद मंदिर और शहीद स्मारक से पहुंचकर लोगों ने क्रांतिकारियों को याद किया। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.